स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स में खुशामदीद। हम एसएससी कोलंबो स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में 4 मैच खेले, 4 में से सिर्फ इंडिया से हारे, बाकी जो छोटी टीमें थे उनसे जीत के अब सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है। मेरे साथ बॉस, आपको बॉस मुबारक पाकिस्तानी फैंस को मुबारक। और पाकिस्तान ने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। साहबजादा फरहान 100/100 और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर, भाई हमारे साथ मौजूद है साहबजादा फरहान की। ये वो फैन है, बांग्लादेश श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं और साथ में जिस तरह से पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया, फिर नामीबिया के खिलाफ भी सपोर्ट किया और गिफ्ट भी मिला है। बताएं क्या किसने गिफ्ट दिया है, क्या है? साहबजादा फरहान का। साहबजादा फरहान ने भाई को गिफ्ट दिया है और साहबजादा फरहान ने दिल में से तस्वीर भी लिया, दिल से तस्वीर लिया साहबजादा में भी तस्वीर है। अपने मैसेज के क्या पैगाम देंगे? वो में तस्वीर भी दिखा रहे हैं जी, तस्वीर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आगे करके अगर कैमरे की तरफ कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा भाई। थैंक यू भाई। ले जी, साहबजादा फरहान ने भाई को तस्वीर भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। उस्मान भाई, पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर चुका है, क्या आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मुतमैन है? देखें, पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो परफॉर्मेंस थी। और तनकीद हम लोग भी कर रहे थे जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान मैच नहीं अच्छा खेला था। उस मैच के अंदर फाइट नहीं नजर आई थी पाकिस्तान की, जिसकी वजह से साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी और हम लोग भी और दीगर फैंस भी मायूस थे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ ऐसा मैच होता है जो डू एंड डाई होता है और काफी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। और फिर जो सिचुएशन बनी हुई थी पाकिस्तान की, इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, हैंडशेक का मामला चल रहा था और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो सारा कुछ हुआ था, तो उसके अंदर इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत सके हम लोग। लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है नामीबिया के खिलाफ और बड़े अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो जीती है। और हम ये दुआ कर रहे हैं कि इसी तरह पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो आगे सुपर 8 राउंड में जो पहला मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके अंदर भी ऐसे ही साहबजादा फरहान खेलें, सलमान अली आगा खेलें, शादाब खान खेलें, बाबर आजम और जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो अपना किरदार अदा करें, तभी पाकिस्तान की टीम आगे सेमीफाइनल और फाइनल तक जा सकती है। रामेश, आप बताएं कि आज बाबर आजम को प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया, को ड्रॉप किया गया, लेकिन बाबर आजम को बारी नहीं दी गई। बहुत अच्छी बात है। क्या कहते हैं, कैसी है? ये सबसे अच्छी चीज है। और सीरियस नोट, बाबर को बारी ना देने का मतलब एक तो हो गया जी, एक ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। कैसी स्ट्रेटेजी है? ओ भाई, वन डाउन पे था, वो ओपनर था, उसे वन डाउन पे लाया, वन डाउन पे था, 2 डाउन पे चले गए, अब उसे 9th नंबर पे लेके जाएंगे। कर लूं? हाँ जी बताएं। लड़ने ही आ जाते हैं जी। बात सुने भाईजान, मेरी अर्ज ये है कि उस वक्त 10 ओवरों में आपका स्कोर इतना नहीं था, 7 या 8 रन पर ओवर पे आप खेले, ख्वाजा नाफे को भेजना बहुत जरूरी था। इसका मतलब है, मतलब ये कहने का है कि जी 5 आप सेल्फलेस होके खेलो, इसका ये मतलब इसका मतलब ये है कि आपका प्लेयर बाबर आजम T20 के लिए नहीं बना। अगर आपको इतना सीनियर प्लेयर होने के बाद आप उसे इसलिए नीचे लेके जा रहे हैं कि हमें यहाँ पे तेज खेलने की जरूरत है, जबकि बाबर आजम तेज नहीं खेलता, जबकि T20 गेम तेज की खेल है। तो क्या आपको याद नहीं, सलमान अली आगा ने वर्ल्ड कप आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि टॉप 3 सॉर्टेड है, उसके बाद हम शफलिंग करेंगे, सिचुएशन के मुताबिक करेंगे। अब जब सिचुएशन के मुताबिक ही आपको भी टेक्निकल मूव था पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की जानिब से, हेड कोच और कप्तान ने एक अच्छा फैसला किया है, जिसकी वजह से इस बाबर आजम को जल्दी नहीं भेजा गया, उनकी बारी नहीं आई, क्योंकि 13वें ओवर के अंदर तो आउट हुई है, तीसरी विकेट जब गिरी है तो उसके बाद उनका नंबर बनता था। लेकिन उस टाइम जो सूरत हाल थी वो ये डिमांड कर रही थी कि हमें रन्स चाहिए थे और अगर बाबर आजम आ भी जाते तो मेरा ख्याल है स्कोर 20 से 25 कम होता, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो कुछ हद तक कम है बाकी बैटर्स के अगर आप कंपेयर करें। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा डिसीजन था, सेंस प्रिवेल हुई है और आगे आने वाले मैचेस के अंदर बाबर को चांस मिलेगा और वहां पर हमें उम्मीद है कि बाबर एंकर रोल अदा करेंगे और 30 से 40 रन जो हमें इम्पोर्टेंट चाहिए वो करेंगे। उसामा, ये मुझे बताओ कि पाकिस्तान का टारगेट अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करना है या बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा खेलना है? क्योंकि पाकिस्तान अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है, 3 छोटी टीमें थी, लेकिन जो बड़ी टीम जिसके खिलाफ पाकिस्तानियों को, फैंस को या हमें उम्मीद थी कि जीतना है, उसके खिलाफ पाकिस्तान हार गया। कि इनका क्या टारगेट था? देखिए, डेफिनेटली एज ए स्पेक्टेटर या एज ए जर्नलिस्ट तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का डेफिनेटली यही टारगेट होगा कि हम आगे टूर्नामेंट जीते और ट्रॉफी जीते। लेकिन जो चीज़ें थोड़ी सी नज़र आ रही हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। इस पुल की आपने बात की, कोई इस फील्ड में पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया, USA और इंडिया थी।
सो इस पोल में सिर्फ एक ही टीम ऐसी थी जिसके खिलाफ आपको कंपटीशन करना था, जिसके साथ मुकाबला करना था, वो एक ही। इंडिया की टीम थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें आप सिर्फ हारे नहीं है, बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, और आपने जिस तरीके से वो सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म की हैं वो बहुत बुरा तरीका था। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ जो है वो गलत थी। एक और चीज़ जिसमें अभी बाबर आजम के बारे में डिस्कशन हो रही थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही फैसला है, ये गलत फैसला है। मेरे ख्याल से अगर जो टीम मैनेजमेंट है बाबर आजम को मौका देना है और आगे उसको फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है, तो फिर ये डेफिनेटली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये गलत था। उसकी वजह ये है कि कैसे गलत था? आपका एक बहुत सीनियर प्लेयर है जिसके लिए आप चाहे आप उसके स्ट्राइक रेट पे तनकीद करें, चाहे आप उस पर क्रिटिसाइज करें, उसकी रन्स हैं और इस टाइम ही वो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। तो मुझे अच्छा, बात चाचा पाकिस्तान में भी ज्वाइन किया। मुझे बात complete करने दें। चाचा पाकिस्तानी जवाब देगा फिर आपको। तो सो ये है कि अगर तो आपने अपने फ्यूचर प्लान में उसको रखा हुआ है और ये सोच कर भी फिर एक ऐसे सिंगल प्लेयर को आपने आज या तो उसको ड्रॉप कर देते, खिलाते ही ना, उसकी जगह किसी और को मौका दे देते। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने क्या सोच के उनको 11 में रखा, फिर पारी नहीं दी। सो कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, हम ह्यूमन, हम ये सोचते हैं चीज़ें, और ये चीज़ें बाबर आजम के बारे में पहले ये क्रिटिसाइज होता है कि वो मेंटली बहुत वीक है। सो इन चीज़ों से बाबर आजम मजबूत नहीं होंगे, वो मजीद नीचे जाएंगे। अगर तो आपने फ्यूचर प्लान में रखा हुआ है और ये रख के ये किया तो ये गलत है, लेकिन अगर आपने फ्यूचर प्लान में नहीं रखा हुआ और आप उसको एक सॉफ्ट तरीके से एक जवाब देना चाहते हैं कि भाईजान बस, तो फिर आपकी ठीक है, आपने उस तरीके से एक मुनासिब तरीके से जवाब दे दिया कि भाई आप अपना फैसला कर लें या हम कुछ और सोच रहे हैं। चाचू जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि बाबर आजम को नाच बारी देना कैसा फैसला था? देखो, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि वो सरदार अरुण ने बोलता है कि आधा तितर और आधा बटेरा, ना वो बेचारा आधा बटेरा था, ना वो तितर था आज की टीम में। एक आपने एक बंदे को सिर्फ बोर्ड रखा, उसको टीम के अंदर रखा, उसकी जगह पे उसको रेस्ट देते हैं, उसकी जगह पे बोलते भाई आप आज बैठ रहे हो, जिस तरह शहनशाह अफरीदी बैठ रहा है ना, उसको बोलते आप बैठ जाओ, और हम फखर जमान को उसकी जगह पे मौका दे रहे हैं। आपने एक प्लेयर का आज चांस ज़ाया किया, एक प्लेयर को आज मौका भी नहीं दिया। अगर तो आप चाहते हैं कि बाबर खेले तो लीबिया जैसी छोटी टीम के अगेंस्ट आप उसको उतारते मैदान में, उसको बोलते अपनी बारी लगाओ, उसको ऊपर भेजते, और उससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुपर 8 में आपके मुकाबले सब टीमों से आ सकती है। आगे जाने से पहले आपको थोड़ा हौसला चाहिए होता, मोराल चाहिए होता। देखो मेरी बात सुनो, आपको करना क्या है कि अगर तो आपने बाबर को खिलाना है तो फिर आज उसको लॉन्च कर दे। अगर आपके पास इतने डर है तो पहले बाबर की एक बात है, जो हमारे कोच साहब है उनसे रिक्वेस्ट है कि बताया जाए कि बाबर किसी नंबर पे खेलेगा, तो उस नंबर पे आज उसको लॉन्च किया जाता। अगर तो उसको हमने वर्ल्ड कप में खिलाना था, अगर नहीं खिलाना था तो फिर जहाँ शहीद अफरीदी ड्रॉप हुए वहाँ उसको ड्रॉप करते, इब्रार को ड्रॉप किया, वहाँ उसको ड्रॉप करके फखर जमान को बेचारे को आज आप दौड़े लगाते रहे, पानी पिलाते रहे, तो वहाँ बाबर भी बेंच पे, समझो बाबर बेंच पे ही था। बाबर को आज उन्होंने वादे मैसेज दे दिया, जो पाकिस्तानी पब्लिक का मैसेज था, जो पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के ऊपर एक आग लगी हुई थी कि भी बाबर जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर परफॉर्म नहीं ना कर रहा, और जो पता है परफॉर्म नहीं कर रहा। देखो अभी शदाब ने आज चाचा, मैं आपकी ना यहाँ पे बात काटूंगा, यहाँ पे मैं बाबर के बारे में बात करूंगा। देखें, बात यह है कि जो ये मूव अभी हुआ ये एक टैक्टिकल मूव था, जिस तरह अभी आपने बिग बैश में भी देखा था कि स्टीव स्मिथ ने रन्स नहीं लिए थे और फिर उसके बाद काफी वावेला हुआ, बाबर आजम के फैंस आ गए कि जी आपने सिंगल क्यों नहीं लिया उस ओवर के अंदर। उसके बाद अगले ओवर के अंदर आपने देखा कि कितने स्कोर उन्होंने की। देखिए, बात यह है कि इस मैच में अगर उनकी बारी नहीं आई तो अगले आने वाले मैचेस के अंदर बारी जरूर आएगी, और वहां पर इनको एंकर रोल जो इनको दिया गया है इस टीम के अंदर सबको ये क्लियर करने की जरूरत है कि बाबर आजम को कोई ये नहीं कहा गया कि आपने पावर हिटिंग करनी है। बाबर आजम का रोल इस टीम में सिर्फ यही है कि आपने पार्टनरशिप लगानी है और जहां पर बॉल गंदा आता है तो उसके ऊपर चौका या छक्का मारने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि बाबर आजम के जो अगेंस्ट हैं और जो फैंस हैं वो भी कई दफा जज्बाती हो जाते हैं और वो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर और ज्यादा प्रेशर भी आ रहा है। लेकिन बात ये है, इन दी एंड आपकी परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। अगर आप स्लो रन रेट के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ ही खेलने कम से कम 30-35 कर लेंगे ना, तो वही बाबर आजम के जो फैंस हैं ना वो उनके साथ जुड़े रहेंगे, और हम लोग भी जो कभी कभार तनकीद करते हैं उनके ऊपर उनकी तारीफें करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, सामने तो फरहान के ऊपर कल बात हो रही थी कि उसको शायद ड्रॉप किया जाए। हाँ जी, हो रहा है। आज अगले बंदे ने अपने बल्ले से जवाब दिया, ऐसे ही है कि यार आई एम द फिटर, मैं मेरे बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अगर तो बाबर को हमने अगले मैचों में खिलाना है तो आज उसको बीबी जैसी टीम के अगेंस्ट तो मैदान में उतारते, अगर वो सेंचुरी मार देता तो फिर तो भाई फिर हमारे ऊपर और 5-6 साल मुसलत रहता हमारे ऊपर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी भी तो देखो ना, अभी भी सुपर 8 में क्या करेंगे हम लोग? हम जीतेंगे। सुन लो,
आज बाबर को ड्रॉप करते और बाबर को साफ मैसेज दे देते कि भाई अब हो क्या रहा है, ये क्या रहे हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि यार बाबर को सेफ वे दिया जाए। अगर बाबर को यहाँ से ड्रॉप किया जाता है तो फिर बाबर का जो कैरियर है उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब जो हमारे कोच साहब है, पता नहीं कौन सा दिली एग्रीमेंट किया हुआ उन्होंने, यानी कि मुझे समझ नहीं आती भाई पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान में ढेर लगे हुए प्लेयर हो गए, पाकिस्तान के अंदर खुदा की कसम टैलेंट की कमी नहीं है, आप मौका तो दो उनको। आप डोमेस्टिक लेवल पे जब काम नहीं करेंगे तो हमारा आप अंदाजा करें कि हमारा आप आज तक आप लोगों को पता है कि बाबर का असल नंबर क्या है? बाबर ओपन करता है T20 के वन डाउन टू डाउन, मैं वही कह रहा हूं, आज तो पता ही नहीं आज देखो उसको ओपनिंग करा लो। मेरे पास माइक लगा हुआ है, ये आप लोग आप उसको ओपनिंग कराओ, आप उसको ओपनिंग कराओ। अगर ओपनिंग में भी वो 40-50 स्कोर देगी, कोई विकेट बचा एक से विकेट बचा के रखता है तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव रोल है। उस बंदे के साथ भी हम जुल्म भी कर रहे हैं, उस बंदे के साथ जुल्म हो भी रहा है, और उस बंदा अपनी जात का खुद भी दुश्मन है। भाई तो परफॉर्मेंस तो दे। आपने इंडिया वाले जिस बॉल के ऊपर वो आउट हुआ, आपने देखी वो बॉल आउट होने वाली नहीं थी भाई, वो बॉल है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ से बल्ला घुमाया बॉल उधर से गुजर गई, वो बॉल कहीं से गुजरी है, बल्ला बाबर कहीं से घूम रहा है। इतना प्रेशर 10 साल हो गए यार, तो ना कोई टाइटल जो है शहशाह अफरीदी ने, ना इसने, ना फाराना फैमस ने, ना शदाब खान ने। ये दूसरी जनरेशन शुरू हो गई है। चलो चाचा, अब हमें इनको सपोर्ट करना है। अब आगे सुपर 8 राउंड है और उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है पाकिस्तान टीम की। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं ऑप्शन ही कोई नहीं है ना। और अगर हम चाहते हैं कि हमने इंडिया का से बदला लेना है तो फिर हमें ये तीनों मैच जीतने हैं और उसके बाद देखना है कि इंडिया हमारे साथ आता है या नहीं है। भाई इंडिया आएगा सेमीफाइनल में या फाइनल में, ऐसी की तैसी करेंगे। चाचू साथ है हमारे। चाचू बता क्या होगा, बता चाचू। चाचू हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि डाउट है। राजू को अभी उम्मीद नहीं है क्योंकि तुझे भी मेरे तरह ना आज नशे में लग रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, हम जब तक हमारी अभी हमें पता चल जाएगा, हम जब जो हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, मुझे यकीन है हमारी टीम जीतेगी। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट बात करूँ तो हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। हम एक ही तो मैच इंडिया से आ रहे हैं ना, तीनों मैच हम जीते हुए हैं। कौन सी दुनिया खत्म हो रही है? राजू जी दुबई थी 3 हारे रहे। नहीं खैर है। वो वेरी ओवर था। निशान मैं अभी यार, बता अब बात दूं हो गई। फाइनल में अगर इंडिया आया हम हरा देंगे, क्योंकि एक जवाब काफी है। तुम लोग देखो। चले ये थी मुख्तलिफ राय जो रखते थे बाबर के हवाले से, टीम के हवाले से। अब पाकिस्तान ने खेलना है अपना 21 तारीख को प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ, 24 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ और 28 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान के 3 मैच हैं। अगर पाकिस्तान इन 3 में मतलब कि इन 4 टीमों में 4 टोटल टीमें हैं, इन 4 में से पाकिस्तान टॉप 2 में आ जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। फिर 4 या 5 तारीख को पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा और फिर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और वानखेड़े है ना, वहां पे नहीं होगा और यहाँ पे होगा। अगर पाकिस्तान कोलकाता में नहीं होगा, कोलकाता में नहीं होगा, वानखेड़े में होगा। मैं आपको बताऊं, मेरे दिल की दुआ है कि फाइनल कम से कम जहाँ हो। इन्होंने हमारा कम से कम तभी होगा कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। तो पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो 8 तारीख को आपको प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल होता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान होगा और साथ में दूसरी कौन सी टीम होती है ये फैसला वक्त ही बताएगा। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।